प्रॉब्लम नंबर 10 क्या है कि द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई 2x इंटू 1 प्लस साइन एक्स ओवर 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। आपको इस इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इसमें की पॉइंट क्या है, मतलब कौन से फॉर्मूला यूज होंगे उसमें, है ना। तो या प्रॉपर्टीज़ मान लो आप। तो की पॉइंट क्या है इसमें कि दो प्रॉपर्टीज़ आप जानते हो कि अगर इंटीग्रेशन माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स गिवन है तो इसकी वैल्यू जीरो कब होती है, इफ़ जो फंक्शन है एफ एक्स वो ओड फंक्शन होना चाहिए। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी। और दूसरी प्रॉपर्टी, अगर इंटीग्रेशन जीरो टू ए एफ एक्स गिवन है तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, इंटीग्रेशन जीरो टू ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स के। ये दो प्रॉपर्टी आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक है ना। तो अप्लाई करते हैं क्वेश्चन के अंदर। तो देखो, फर्स्ट आपको इंटीग्रेशन गिवन है माइनस पाई से लेकर के पाई 2x प्लस ये हो गया 2x साइन एक्स डिवाइड में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है यहाँ तक। तो अब हम क्या करेंगे इसमें कि इसको जो डिनोमिनेटर है उसको अलग अलग करेंगे। तो ये हो गया 2x ओवर 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई, ये हो गया 2x साइन एक्स ओवर 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, अब देखो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी हो गई, जीरो। क्यों हो गई, क्योंकि जो 2x ओवर 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स है वो ओड फंक्शन है। ठीक है ना। अब ओड फंक्शन कैसे हो गया कि हम जब यहाँ पर x की जगह माइनस एक्स पुट करेंगे, x की जगह माइनस एक्स, तो ये तो नेगेटिव हो गया लेकिन ये तो पॉजिटिव है, तो ओड फंक्शन हो गया, तो इसकी वैल्यू जीरो। ठीक है, सिंपल है। अब हमको केवल इस इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करते हैं, आई इक्वल टू मान लेते हैं माइनस पाई से पाई 2x साइन एक्स ओवर 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अब मैं इसमें क्या करूँगा, जब भी ये अब इवन फंक्शन है ना तो कितना होगा, 2 आगे आ जाएगा, 0 टू पाई। यहाँ मैं प्रॉपर्टी लिख देता हूँ फिर से, इसमें जो यूज़ हो रही है कि ये तो ओड हो, तब अगर इवन हो तो क्या होगा, इसी का मैं लिख रहा हूँ सेकेंड पार्ट कि अगर इवन है, एफ एक्स क्या है, इवन है, तो ये जो इंटीग्रेशन है कन्वर्ट हो जाएगा टू जीरो से ए एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, तो वही मैंने किया, 2 जीरो से लेके पाई, और ये हो जाएगा 2 इंटू टू, 2 हो गए, तो यहाँ हो जाएगा 4। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा एक्स साइन एक्स ओवर 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा अलग से सॉल्व कर लेते हैं ना। तो इसको मैं मान लेता हूँ I1, तो इसको साइड में सॉल्व कर लेते हैं। I1 इक्वल टू 0 टू पाई एक्स साइन एक्स ओवर कितना है 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो यहाँ मैं जो प्रॉपर्टी नंबर 2 है वो लगा रहा हूँ। तो 0 से पाई, पाई माइनस एक्स, साइन पाई माइनस एक्स कितना होता है साइन एक्स, और कोस पाई माइनस एक्स माइनस का होता है लेकिन स्क्वायर है तो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है यहाँ तक। तो अब देखो I1 इक्वल टू ये हो गया 0 से पाई, पाई बाहर आ गया तो ये हो गया साइन एक्स ओवर 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, और ये हो गया माइनस 0 टू पाई एक्स साइन एक्स ओवर 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखो ये जो I1 है ये एग्जैक्ट देखो I1 की तरह ही है, तो ये कितना हो गया I1 इज इक्वल टू पाई 0 से पाई साइन एक्स ओवर 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और माइनस I1, तो I1 इधर आएगा तो 2I1 हो जाएगा ना। 2I1 इक्वल टू पाई 0 से लेके पाई साइन एक्स ओवर 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे इंटीग्रेशन को, तो 2I1 इक्वल टू पाई, और हम मान लेते हैं कॉस एक्स इज इक्वल टू टी, तो वैल्यू हो जाएगी माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। और x की वैल्यू 0 है तो t की वैल्यू कितनी आएगी 1, x की वैल्यू पाई है तो t की वैल्यू कितनी आएगी -1। तो यहाँ लिमिट हो जाएगी 1 से -1, और ये हो जाएगा dt, और माइनस तो है ही, और कितना हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर। तो 2I1 इक्वल टू पाई, जैसे ही मैं लिमिट इंटरचेंज करूँगा तो माइनस साइन हट जाएगा, यानी -1 से 1 dt ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। तो इसका तो इंटीग्रेशन जानते हो आप कितना होता है, टेन इनवर्स टी
-1 to 1 तो हो गया 2i1 इक्वल टू पाई टेन इनवर्स 1 पाई बाई 4 और माइनस पाई बाई 4 यानी कि पाई बाई 4 और माइनस माइनस प्लस पाई बाई 4 तो वैल्यू आ गई 2i1 इक्वल टू पाई पाई बाई 4 पाई बाई 4 पाई बाई 2 होता है। तो यहाँ से i1 की वैल्यू कितनी आ गई पाई स्क्वायर बाई 4 तो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे तो i इक्वल टू कितना हो गया 4 इंटू पाई स्क्वायर बाई 4 यानी i की वैल्यू कितनी आ गई पाई स्क्वायर आ गई। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट।